गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन 11 पढ़ रहे हैं। द राइटफुल इनहेरिटेंस ऑफ द अर्थ। धरती के सच्चे उत्तराधिकारी। इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकारी, राइटफुल मतलब सच्चे। धरती के या पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी। ठीक है। When I become the owner of a tiny little piece of this wide earth, when I become the owner of, when माने जब मैं इस लंबी चौड़ी, ठीक है ना, वाइड मतलब लंबी चौड़ी, जब मैं इस लंबी चौड़ी धरती का, ठीक है ना, पीस माने टुकड़ा, जब मैं इस लंबी चौड़ी धरती के एक छोटे से भूभाग, छोटे से जमीन का मालिक बन गया, आई फर्मली बिलीव दैट माई फ्यूचर वाज सिक्योर। मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो गया है। इट वॉज अ 2 acre प्लॉट विथ coconut palms and an old house that could be renovated। यह नारियल के वृक्षों का 2 एकड़ का प्लॉट था, जिसमें एक पुराना घर था जिसे नवीनीकृत किया जा सकता था। Those were the days when the price of coconuts was spiraling। वह समय था जब नारियल की कीमतें बढ़ रही थी। यह वह समय था जब नारियल की कीमतें बढ़ रही थी। आई सेवर द थॉट ऑफ द palms laden with coconut। मैं नारियलों से लदे वृक्षों के विचार से बहुत आनंदित हुआ। इट वॉज अ हैप्पी एक्सिस्टेंस। यह एक सुखी जीवन था। But then arrived the interlope, trespassing, flooding, the legality of the ownership document। किंतु फिर बीच में बाधा डालने वाले आ गए। मेरे मालिकाना हक के कागजात की वैधता पर अतिक्रमण करते हुए। violating the fence and at the boundary, सीमा पर बाढ़ को लांघते। डिफिंग द सेंट्री माई डॉग शान, मेरे संतरी शान मेरे कुत्ते को चुनौती देते। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। ऐसा लगता कि वे दुनिया में किसी की परवाह नहीं करते हैं। नॉट इवन द गवर्नमेंट, यहाँ तक कि सरकार भी। The first arrival were birds and butterflies। पहला आगमन पक्षियों एवं तितलियों का हुआ। A wide variety of birds, पक्षियों की विभिन्न किस्में। And so many butterflies perched on the bough of the trees and plants। और इतनी ज़्यादा कि कई तितलियाँ वे वृक्षों और पौधों की शाखाओं पर बैठ गए। The birds chirped, the butterflies fluttered around in the courtyard, flashing their colors in the sunlight। पक्षी चहचहाने लगे, सूर्य की धूप में अपने रंग चमकाते अहाते में चारों ओर उड़ने लगे। We could not shoo off the chirping birds and the butterflies। हम चहचहाते पक्षियों को व तितलियों को शू करके भगा नहीं सकते थे। But then came the crows, their raucous cawing was more improbable than the racket of other birds। फिर कौवे आ गए। उनका कर्कश स्वर अन्य पक्षियों की आवाज़ों से ज़्यादा कर्कश व असहनीय था।
दे swooped डाउन ऑन द चिक्स। इसके अतिरिक्त वे चिड़ियों के बच्चे छोटे बच्चों पर झपट पड़ते थे। दे वर फ्लॉड बाई द हॉक्स दैट प्रीच्ड ऑन द कोकोनट palms विद द सेम इंटेंट। इसके बाद बाज पक्षी आए जो इसी इरादे से नारियल के वृक्षों पर बैठे थे। दे केप्ट वॉच एंड वेटेड। उन्होंने निगरानी की व इंतजार किया। सून दे वर मंगूस इन द बम्बू टिकेट एंड फॉक्स इन द shrubbery पैस नियर इट रेडी टू पाउंस ऑन द हैंड्स। शीघ्र ही बांस की झाड़ियों में नेवले आ गए। अब मंगूस माने नेवला, और उसके पास छोटे पौधों की झाड़ियों में लोमड़ियाँ मुर्गों पर झपटने के लिए आ गईं। Even as I wondered that right these creatures had to be on my land, मैं यह सोच रहा था कि इन प्राणियों का, क्रीचर माने प्राणी या जीव, इन प्राणियों का मेरी जमीन पर क्या अधिकार है। There emerged a fresh creature without hands or legs or wings, a cobra. It stood before me, dignified, majestic, its hood spread out as if asking me what business I had on this spire. एक बिना हाथों या पैरों या परों वाला प्राणी कोबरा सर्प निकल आया। उसका फैला फन मानो मुझे पूछ रहा था कि जमीन के इस टुकड़े पर मेरा क्या काम है। आई सेड यू हैड बेटर लीव मी टू एकर्स लैंड इमीडिएटली। मैंने कहा अच्छा हो कि तुम मेरे उस 2 एकड़ की भूमि के इस टुकड़े से बाहर हो जाओ। इमीडिएटली तत्काल। बट then when could it go? Where could it go? लेकिन वह कहाँ जा सकता था। Hadn't almost the whole of this earth been bought by man bit by bit? क्या टुकड़े टुकड़े करके मनुष्य ने सारी धरती को खरीद नहीं लिया है। My wife said the jackfruit has ripened. मेरी पत्नी ने कहा कटहल पक गया है। बट squirrels and crows are feasting on it. लेकिन गिलहरियां और कौवे उसकी दावत उड़ा रहे हैं। Birds and bats are eating up all the guavas. पक्षी और चमगादड़ सभी अमरूद, सपोतास एंड ग्रेप्स मैंगोज, सपोता व आम की कलमों को खा रहे हैं। बट दैट द ब्यूटी ऑफ इट आई रिमार्क। किंतु यह तो इसका सौंदर्य है। मैंने रिमार्क माने टिप्पणी करना, टिप्पणी की। गॉड Almighty who holds the universe together without a single prop has created a variety of things for his creature, fruit, edibles, root, grass, grain, flower, water, air, warmth and life. गॉड Almighty, महान ईश्वर जो इस सारी सृष्टि को बिना किसी आधार के थामे हुए है, उसने अपने प्राणियों के लिए विभिन्न चीज़ों की सृष्टि की है, रचना की है। फल खाने योग्य जड़ें, घास, अनाज, फूल, पानी, हवा, ऊष्मा व प्रकाश। डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड आवरसेल्फ ऑलवेज दैट बर्ड्स? क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि बीड्स एंड इंसेक्ट्स टू आर एंटेल्ड टू द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ। पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों को भी धरती के उत्पादन के उपभोग का अधिकार है। Almighty God, how unfortunate it is that rats have to be killed so that we can live. Can human being not survive without destroying other creature of the earth? हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह कितना दुर्भाग्य है कि चूहों को मारा जाता है ताकि हम जीवित रह सकें। क्या मानव प्राणी इस धरती के अन्य पक्षियों को, प्राणियों को नष्ट किए बिना नहीं जी सकते?
What we need is a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing any creature. क्या एक किसी वैज्ञानिक पद्धति, नए विचार की आवश्यकता नहीं है कि यह संभव हो सके कि हम बिना किसी प्राणियों की हत्या किए बगैर जीवित रह सके। ओ क्रिएटर ऑफ राइट्स बियर विथ अस, दे आर गोइंग टू बी एक्सटरमाइंड थ्रू ट्रेक्री। ओ चूहों के सृजनहार, हमें सहन करो, उनको पूरी तरह नष्ट किया जाने वाला है विश्वासघात करके। द इशूज इज द लॉस ऑफ 900 coconuts every month. The sole means of our livelihood. Forgive us. ओ क्या मानव, द इशू इज लॉस, मामला प्रतिमाह 900 नारियलों की हानि का है, हमारे जीवन निर्वाह का एकदम स्रोत। फॉरगिव अस, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। आफ्टर शॉपिंग फॉर 2 hours, माई वाइफ रिटर्न होम। 2 घंटे की खरीदारी करके मेरी पत्नी घर वापस आई। Along with other items of purchase was a large tin of rat poison. खरीदी की अन्य वस्तुओं के साथ चूहों को मारने वाले जहर का एक टीन। The poison was mixed with bananas, rice. जहर को केले, चावल, टोपिका and kept all over the place. चावल व अन्य स्वादिष्ट भोजनों में मिलाया गया और सारी जगह रख दिया गया। Beneath the coconut palms as well, नारियल के वृक्षों के पास भी। In 4 days, 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat disappeared behind the curtains of time forever. 4 दिनों में 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरियाँ, 200 चूहे और 1 बिल्ली समय के पर्दे के पीछे हमेशा के लिए गायब हो गए। Dead rats rotted in the attic. Death was everywhere. The stench spread all over the house. मरे चूहे अटारी पर सड़ने लगे, हर तरफ मौत थी, दुर्गंध घर में हर तरफ फैल गई थी। But the tender coconuts continued to fall. किंतु कोमल नारियल गिरते रहे। A fortnight passed. एक पखवाड़ा बीत गया। The coconut palm climbers then said. फिर नारियल पर चढ़ने वालों ने कहा, The owl are the culprits. उल्लू दोषी है। They pick at the tender coconut. वे कोमल नारियलों को चोंच मारते हैं। But that was really an old saying, a myth they had heard from their fathers. किंतु यह तो एक पुरानी कहावत है, एक पौराणिक गाथा है जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी थी। The owl is not a vegetarian creature. वास्तव में उल्लू शाकाहारी नहीं थे। After a couple of months, the real culprits were discovered. The birds, after dusk, huge birds come in swarms and cling to the tender coconut. करीब 2 महीने बाद वास्तविक दोषियों चमगादड़ों की खोज हुई। शाम के बाद बड़े बड़े चमगादड़ झुंडों में आते हैं और छोटे छोटे कोमल नारियलों से चिपक जाते हैं। They into the tender flesh and have their fill of coconut water. वे नारियल के कोमल भागों को चबाकर नारियल के पूरे पानी से पेट भर लेते हैं। After eating the nail, they fly away. Great
गुठली को खाकर वे संतुष्ट होकर उड़ जाते हैं। लेट अस बाई अ गन सेड माई वाइफ, हम एक बंदूक खरीदें, मेरी पत्नी ने कहा। वी कैन शूट बर्ड्स फॉक्सेस एंड पोलेट विथ इट, हम चमगादड़ों, लोमड़ियों व पोलकैट्स को उनसे मार सकते हैं। नॉट मी, आई शैल नॉट बी अ पार्टी टू दैट, मैं नहीं मारूंगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। द गन इज अ सिंबल ऑफ क्रुएलिटी, बंदूक क्रूरता का प्रतीक है। इट इज़ द चाइल्ड ऑफ सिन, यह पाप का पुत्र है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट, अच्छा होता मनुष्य इसका आविष्कार ही नहीं करता। माई वाइफ्स कजिन टर्न अप वन डे विथ एन एक्सपेंसिव ग्रीन लुकिंग गन एंड सेड, मेरी पत्नी का चचेरा भाई एक दिन एक महंगी विकट लगने वाली बंदूक लेकर आया और उसने कहा, विदिन अ 10 मील सर्कमफ्रेंस नियरली 3000 कोकोनट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे। उसने कहा 10 मील के घेरे में लगभग 3000 नारियल प्रतिदिन नष्ट किए जा रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग द बर्ड्स एट दिस स्पॉट, इस जगह पर चमगादड़ों को मारने से कुछ नहीं होगा। ऑन अ लिटिल आइलैंड नियर बाई स्टैंड्स एन ओल्ड टेम्पल, पास के ही एक छोटे से द्वीप पर एक पुराना मंदिर है। नेक्स्ट टू इट ग्रो अ पेयर ऑफ बैनियन ट्री, उसके पास ही 2 बरगद के वृक्ष हैं। यू कैन सी एट लीस्ट 3000 बर्ड्स हैंगिंग ऑन द ट्रीज, इन 2 वृक्षों पर कम से कम 3000 चमगादड़ लटके देखे जा सकते हैं। आई विल फिनिश देम ऑफ, मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। इफ नॉट इन वन डे, यदि एक नहीं तो 2 या 3 दिनों में, इन 2 to 3 days, 2 या 3 दिनों में। डोंट यू वांट टू विटनेस द ग्लोरियस साइट ऑफ 3000 बर्ड्स बीइंग स्लैटर्ड, क्या तुम इन 3000 चमगादड़ों के कत्ल के भव्य दृश्य का भव्य साक्ष्य बनना नहीं चाहोगी। आई प्रेड फ्रेंडली ओ बर्ड्स सेव योरसेल्फ, मैंने कातर भाव से प्रार्थना की, अरे चमगादड़ अपनी रक्षा करो। इट वॉज एस्टोनिशिंग, यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। अ मिराकल, एक चमत्कार। द बर्ड्स वेयर सेव्ड, चमगादड़ बच गए। माई वाइफ एंड कजिन रिटर्न सेम फेस्ड टेरिफाइड डिफेल्टेड एंड एजिटेडली, मेरी पत्नी व उसका चचेरा भाई शर्मिंदगी का चेहरा लेकर वापस लौटे, भयभीत, हिम्मत प्रस्त, चिंताग्रस्त। माई वाइफ सेड, मेरी पत्नी ने कहा, वी जस्ट मैनेज टू एस्केप बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ, मेरी पत्नी ने बताया, हम बड़ी मुश्किल से बच निकले। देयर आर सम हाउस अराउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों ओर कुछ घर हैं। इन अ स्पाइड सेकंड अबाउट 100 पीपल आर्म्ड विथ लेथल वेपन्स सराउंडेड अस, सेकंड के एक हिस्से में लगभग 100 घातक हथियार लिए लोगों ने हमें घेर लिया। दे थ्रेटेंड टू किल अस इफ वी शूट एट द बर्ड, उन्होंने हमें मार डालने की धमकी दी यदि हमने चमगादड़ों पर गोली चलाई। डू यू नो वाई, जानते हो क्यों? दे बिलीव दैट बर्ड्स आर द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर्स, उनका विश्वास है कि चमगादड़ हमारे उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। आई टूक अ डिसीजन देन इन नो अनसर्टेन टर्म्स, आई सेड बर्ड्स आर नॉट द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर, तब मैंने एक निर्णय लिया, मैंने पूरी तरह खुले शब्दों में कहा, चमगादड़ हमारे पूर्वजों की आत्मा तो नहीं है, बट दे आर वन एमंग गॉड्स में क्रिएशन, पर वे आत्मा की सृष्टियों में से हैं। लेट कोकोनट बी डिस्ट्रॉयड, नारियल नष्ट हो जाने दो, कोई बात नहीं। दैट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। लेट अस बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी गेट आफ्टर दैट हैव टेकन दियर शेयर, उनका हिस्सा पूरा हो जाने के बाद शेष बचे में हम संतोष कर लेंगे। दे सर्टेनली हैव अ राइट टू द
कोकोनट निश्चित ही उनका भी नारियलों पर अधिकार है। दे टू आर पार्ट ऑफ ऑलमाइटीज क्रिएशन, वे भी उस सर्वशक्तिमान की सृष्टि के हिस्से हैं। एस आर द पाम्स, जैसे कि नारियल के पेड़। रिमेंबर द एंशियंट राइट दैट गॉड bequeathed एट द ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ क्रिएशन, उस पुराने अधिकार को याद करो जो ईश्वर ने हमें विरासत में दी। ऑल लिविंग बीइंग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, सृष्टि के समय दिया है सभी प्राणी धरती के वास्तविक वारिस हैं। ठीक है बच्चों, इसके राइटर हैं बाइकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, ये लेसन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट भाग में इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे। ठीक है, कॉपी वॉपी जरूर पूरी कर लेना। ठीक है ना, जब आना है कॉपी पूरी करके आना है। ठीक है, कॉपी पूरी कर लेना।